नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बिल्कुल लेटेस्ट आदेश जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है, किससे जुड़ा हुआ? किसी भी अपराध के अंदर जो आप एफआईआर कराने जाते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक काफी बड़ा आदेश आया है। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना हुई है, वो बेचारा अपनी उस घटना से जुड़ी जानकारी के लिए वहां पर राहत पाने के लिए पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने जाता है। और जब वो वहां पर एफआईआर करवाने जाता है तो उसको पता लगता है कि पुलिस वाले तो उसकी मदद ही नहीं कर रहे। वो बेचारा कई महीनों तक थाने के चक्कर लगाता रहता है और आखिर में भी उसको कोई राहत नहीं मिलती। फिर इसके बाद वो किसी वकील का सहारा लेता है और वो एडवोकेट उनकी वो एफआईआर कोर्ट के माध्यम से करा देते हैं। यानी कि अंत में उस व्यक्ति की एफआईआर हो ही जाती है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपकी एफआईआर कोर्ट से भी नहीं होगी, यानी कि कोर्ट खुद आपकी एफआईआर करने के लिए मना कर देगा, तो आपको अब मेरी ये बात माननी पड़ेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित किया कि अगर एक व्यक्ति एफआईआर करवाना चाहता है तो किन चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कानून के दो प्रावधानों का इस्तेमाल करना जरूरी है, केवल इसी के बाद एफआईआर हो सकेगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। देखिए, अगर आप लोग भी हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं, जहां पर आप लोगों को रोजाना जो भी नई लीगल जजमेंट्स आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी नए आदेश आ रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो भी निर्णय दे रहा है, बिल्कुल मुफ्त में व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाए, तो आप भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, किसी भी अपराध के अंदर एफआईआर कराना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, और जब उनसे उनका यह अधिकार छीना जाता है, उनके साथ हरासमेंट भी हुई, परेशान भी वही हुए और फिर उनकी एफआईआर करने से मना कर दिया, तो उन बेचारे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊं, यहां पर कानूनी प्रावधान कहते हैं, जैसे कि अगर आप सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर देखें, उसका सेक्शन 156 क्लोज 3 देखें, तो वो कहता है कि आप अपनी एफआईआर कोर्ट के अंदर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी करवा सकते हैं। वैसे तो सीआरपीसी 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों में बदल चुकी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, पर यह चीज भी वहां पर बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती, तो आप कोर्ट से जाकर अपनी एफआईआर को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ना दोस्तों। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोर्ट में जाते हैं कि आप हमारी एफआईआर लिख लो, हमारे साथ गलत हुआ है, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, या तो पहले वहां पर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या फिर वहां पर एफआईआर करने के आदेश दे देते हैं ना। आमतौर पर लोग यही करते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं करती तो कानूनी प्रावधान इस्तेमाल करके कोर्ट से जाकर एफआईआर करा लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, जहां पर अगर एक व्यक्ति कोर्ट का रास्ता अपनाता है एफआईआर कराने के लिए, तो उसको कुछ और कानूनी प्रावधानों का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर उन्होंने वो चीज ध्यान नहीं दी, वो जरूरी स्टेप नहीं लिए, तो कोर्ट में उनकी एफआईआर हो ही नहीं सकती, और अगर कोर्ट ने एफआईआर कर दी तो इस नई जजमेंट के आधार से उनकी एफआईआर रद्द हो जाएगी। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है इसका, रणजीत सिंह बट एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड अनदर। ध्यान दीजिएगा, जजमेंट का डेट है 6 मार्च साल 2025, यानी कि बिल्कुल इसी साल की हमारी ये जजमेंट है। अब बड़ी ध्यान दें, यहां पर बताया गया कि कैसे एक एफआईआर कोर्ट के माध्यम से कराई जाएगी, और वहां पर जो जरूरी स्टेप होते हैं, अगर वही फॉलो नहीं किए तो क्या नुकसान होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एफआईआर करवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको सीआरपीसी का सेक्शन 154 का क्लोज 1
और क्लोज 3 पता होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 153 का क्लोज 1 कहता है कि जैसे ही आपको लगता है कि एफआईआर करवानी जरूरी है, तो जो भी आपका थाना है, पुलिस स्टेशन है, जो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, जिसको एसएचओ कहते हैं, वहां पर जाकर आप अपनी लिखित में एक कंप्लेंट दे दीजिए। इंतजार करें क्या वो आपके एफआईआर करता है या नहीं, या उस कंप्लेंट पे कार्रवाई करते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन से आपकी कार्रवाई नहीं हुई, फिर आपको दूसरे कानूनी प्रावधान पर जाना है, यानी कि सेक्शन का क्लोज 3। वो कहता है कि इसके बाद आपको जो आपके क्षेत्र का एसपी है, डीसीपी है, उसके पास अपनी लिखित में शिकायत देनी है कि भाई मैंने पहले अपने थाने में कंप्लेंट दी, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसकी वजह से मुझे आपका रास्ता अपनाना पड़ा, मैं आपके सामने अपनी ये कंप्लेंट दे रहा हूं, इस पर इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर करें। और अगर वो एसपी डीसीपी भी आपकी बात पर कार्रवाई नहीं करते, तो इसके बाद आपको जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। अगर आप सीधे कोर्ट में चले गए, आपने कोई एविडेंस नहीं दिया। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट देते हैं पर एविडेंस नहीं होता। वो क्यों होता है? लोग कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, उनको रिसीविंग देने से मना कर दिया जाता है। अब उनको रिसीविंग नहीं दी तो उनके पास सबूत ही नहीं है कि वो एसपी या एसएचओ के पास गए थे, तो फिर आप क्या करें? एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अपनी एक कंप्लेंट लिखें, अपने पास के पोस्ट ऑफिस, डाकघर में जाएं, वहां पर अपनी कंप्लेंट बाय पोस्ट भेज दें। कहां पर? अपने क्षेत्र के एसएचओ और एसपी या डीसीपी के पास। और वहां पर जो पोस्ट ऑफिस से आपको रिसीविंग मिलेगी, यह इस बात का सबूत होगा कि आपने अपनी कंप्लेंट लिखवा दी है। अब पुलिस वाले बाउंड हो जाएंगे कि आपके उस पर कार्रवाई करें। आपको अलग से पुलिस स्टेशन जाकर रिसीविंग लेने की जरूरत नहीं है। और अगर इसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं करते, तो आपके पास जो पोस्ट ऑफिस की रिसीविंग है, वो सबूत है कि आपने टाइम से पहले कंप्लेंट दे दी है, इसके बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। फिर आप सीधा कोर्ट में जाएं, 156(3) के प्रावधान से मजिस्ट्रेट के सामने रिसीविंग दें, जो आपकी कंप्लेंट गई थी उनकी एक कॉपी दें कि हमने तो पहले ही पुलिस स्टेशन के एसएचओ और अपने क्षेत्र के एसपी डीसीपी को कंप्लेंट दी है, पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब आप एक काम करो, आप हमारी ये कंप्लेंट कोर्ट के माध्यम से रजिस्टर करो। जैसे ही आप हमारी ये कंप्लेंट कोर्ट के माध्यम से रजिस्टर करोगे, उसी दौरान हमारे साथ यहां पर फेवर हो पाएगा। अब जो ये लेटेस्ट जजमेंट आई, वहां पर यही गलती हुई थी। जो व्यक्ति कोर्ट से एफआईआर रजिस्टर कराकर बैठा था, उसने यहां पर पुलिस स्टेशन और एसपी के सामने अपनी कंप्लेंट दी ही नहीं, और दी भी थी तो एविडेंस नहीं थे। इसकी वजह से उसकी आगे जाकर एफआईआर ही खारिज कर दी गई। इसके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट का भी रेफरेंस दिया गया है इस केस के अंदर। डिस्प्ले पर देखकर केस टाइटल पर ध्यान दें। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है प्रियंका श्रीवास्तव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इसके अलावा एक और जजमेंट है बाबू वेंकटेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर। यहां पर साफ बोला गया कि देखो भाई, अगर आप 156(3) का सहारा लेना चाहते हैं, तो पहले जो सेक्शन 154 के अंदर आपको प्रावधान दिए गए हैं, क्या प्रावधान है कि पहले एसएचओ एसपी डीसीपी को कंप्लेंट करो, पहले उन प्रावधानों पर ध्यान देना अनिवार्य है। पहले उन प्रावधानों के तहत एसएचओ और एसपी को कंप्लेंट देनी अनिवार्य है। जब आपकी वहां पर सुनवाई नहीं होगी, केवल आप उसी के बाद आकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आप सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो आपको फिर कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। कानूनी प्रावधान ध्यान रखिएगा, सेक्शन 154 क्लोज 1, सेक्शन 154 क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी, जो अब नए कानूनों में बीएनएसएस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, अगर आप जो मैंने आपको जजमेंट्स बताई हैं, इनमें से किसी की भी कोर्ट कॉपी चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे उन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।